ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंध 16वां अध्याय। वंदी जन द्वारा महाराज पृथु की स्तुति। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, महाराज पृथु ने जब इस प्रकार कहा तब उनके वचनामृत का आस्वादन करके सूत आदि गायक लोग बड़े प्रसन्न हुए। फिर वे मुनियों की प्रेरणा से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। ये धर्मधारियों में श्रेष्ठ महाराज पृथु लोक को धर्म में प्रवृत्त करके धर्म मर्यादा की रक्षा करेंगे तथा उसके विरोधियों को दंड देंगे। ये सातों द्वीपों के राजा होंगे और अपने बाहुबल से समस्त भूपतियों को जीतकर उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक अखंड राज्य करेंगे। ये पृथ्वी का गऊ के समान दोहन करेंगे तथा उसको अपनी पुत्री वत तथा प्रजा को पुत्र के समान समझेंगे। ये ब्राह्मणों, ऋषि मुनियों एवं साधु संतों को श्री नारायण जी के समान मानेंगे। ये जनता से कई महीनों तक कर लेंगे और फिर कई महीनों तक बिना कर लिए भोजन और वस्त्र देंगे। ये किसी अपराध के किसी को दंड नहीं देंगे। जब देवराज इंद्र शत्रुतावश इनके राज्य में वर्षा नहीं करेंगे तब इनकी इच्छा होते ही वर्षा होने लग जाएगी। जब ये 100 अश्वमेध यज्ञ करेंगे उस समय 99 यज्ञ तो संपन्न हो जाएंगे, किंतु 100वां यज्ञ प्रारंभ होते ही देवराज इंद्र अपना इंद्रासन छिन जाने के डर से सन्यासी का वेश रखकर यज्ञ के श्याम कर्ण घोड़े को चुरा ले जाएंगे। उस समय इनका पुत्र उस घोड़े को छुड़ा लावेगा। इस दशा में इंद्र अपनी हार स्वीकार कर छल करने के निमित्त बहुत से रूप रख कर आएंगे। अपने महलों के बगीचे में इनकी एक बार भगवान सनत कुमार से भेंट होगी। अकेले ही उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करके ये उस निर्मल ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिससे परब्रह्म की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जब इनके पराक्रम जनता के सामने आ जाएंगे तब ये परम पराक्रमी महाराज जहाँ तहाँ अपने चरित्र की ही चर्चा सुनेंगे। इनकी आज्ञा का विरोध कोई भी ना कर सकेगा तथा ये सारी दिशाओं को जीतकर और अपने तेज से प्रजा के क्लेश रूप कांटे को निकालकर संपूर्ण भूमंडल का शासक होंगे। उस समय देवता और असुर भी इनके विपुल स्वभाव का वर्णन करेंगे। अब 17वां अध्याय। महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब वंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की तब उन्होंने भी उनकी बढ़ाई करके तथा उन्हें मनचाही वस्तुएं देकर संतुष्ट किया। उसके बाद महाराज पृथु राज्य अभिषेक होने के बाद राज्य करने लगे। लेकिन उन दिनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूख कर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कोटर में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जले जा रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोकों की रक्षा करने वाले हैं, आप ही हमारी जीविका के भी स्वामी हैं। इसलिए राजराजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न मिलने से पहले ही हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रजा का करुण क्रंदन सुनकर महाराज पृथु बहुत देर तक विचार करते रहे। अंत में उन्हें अन्नाभाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न एवं औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया है। अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित होकर पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और वह डरकर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गई। जहां जहां पृथ्वी गई वह वहां वहां धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी, अंतरिक्ष में जहां जहां भी वह दौड़ कर जाती वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जब उसे मृत्यु से बचाने वाला कोई ना मिला तब वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और उसने महाराज पृथु से कहा कि मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्यों मारना चाहते हैं? आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकते हैं? स्त्रियां कोई भी अपराध करे तो साधारण जीव भी उन पर हाथ नहीं उठाते, फिर आप जैसे करुणामय और दीन वत्सल सो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? महाराज पृथु ने कहा,
पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती। इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। जो तू प्रतिदिन हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जा सकता। तूने ब्रह्मा जी के उत्पन्न किए हुए अन्न आदि बीजों को अपने में लीन कर लिया है और मेरी परवाह न करके अब उन्हें अपने गर्भ से नहीं निकालती। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाला तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्दय हो, वह पुरुष, स्त्री अथवा नपुंसक कोई भी हो, उसका मारना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े करके अपने योग बल से प्रजा को धारण करूंगा। इस समय महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर पृथ्वी थर-थर कांपने लगी और उसने अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप साक्षात परम पुरुष हैं, आप स्वतंत्र हैं। आप अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए, तब मैं और किसकी शरण में जाऊं? आप धर्मपरायण हैं, फिर मुझ गो रूप धारिणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं? अजन्मा प्रभु, आप ही अपने रचे हुए भूत, इंद्रिय और अंतःकरण रूप जगत की स्थिति के लिए आदि वराह रूप होकर मुझे रसातल के जल से बाहर लाए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आपने धराधर नाम पाया था। आज वही आप वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के अपराध में मुझे मारना चाहते हैं। हे प्रभु, अब मैं किसकी शरण में जाऊं?